हेलो बच्चों, आज जो है हम एक नया टॉपिक जो है मांग का विस्तार और मांग का संकुचन, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि मांग का विस्तार और मांग के संकुचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मांग का विस्तार क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। मैंने एक समीकरण आपको बताया था। समीकरण क्या था? मांग जो है किसका फंक्शन है? पी एक्स, पी आर, वाई, टी और ई। ये समीकरण ध्यान दीजिए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मांग जो है वो किन किन तत्वों पर निर्भर करती है। तो इसको जब आप ध्यान में रखेंगे तो हम यहां पर देखेंगे कि मांग का विस्तार क्या होता है। ये जो मांग के अन्य निर्धारक तत्व हैं, मांग के अन्य निर्धारक जो तत्व हैं, इनको छोड़कर क्या बच गया है? मांग की वस्तु की अपनी कीमत। तो क्या होता है, जब वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में जो परिवर्तन होता है, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में जो परिवर्तन होता है वो मांग का विस्तार या मांग का संकुचन होता है। अब विस्तार कब होता है और संकुचन कब होता है, हमने ये देखना है। ये तो पता चल गया कि वस्तु की जो कीमत है उसी की वजह से मांग में विस्तार या मांग में संकुचन होता है। जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में, जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी होती है, वस्तु की कीमत में कमी होती है, तो उसकी वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो वृद्धि होती है उसे हम मांग का विस्तार कहते हैं। परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है इसकी कि किसी वस्तु की अपनी कीमत में जब कमी होती है तो उसके फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में जो वृद्धि होती है उसे मांग का विस्तार कहा जाता है। इसे हम एक तालिका के द्वारा दिखा सकते हैं। यहां पर देखिए, ये कीमत है और ये मांगी गई मात्रा है। जब कीमत 5 रुपए थी तो मांगी गई मात्रा 1 इकाई थी। जब कीमत जो है 1 रुपया हो गई तो मांगी गई जो मात्रा है वो बढ़कर 5 इकाइयां हो गई। तो मांगी गई मात्रा में या मांग में, वस्तु की मांग में जो वृद्धि हुई है कीमत में कमी होने के कारण, ये क्या हो गया? मांग का विस्तार हो गया। रेखा चित्र की सहायता से भी हम इसको समझ सकते हैं। एक्स अक्ष पर जो है मांगी गई मात्रा है और वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत है। हम देख सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपए थी तो मांगी गई मात्रा 1 इकाई है, यानी बिंदु ए पर। और जब वस्तु की कीमत कम होकर 1 हो गई तो मांगी गई मात्रा बढ़कर 5 हो गई। तो ये हमारा जो मांग वक्र है, इस पर आप देखेंगे कि पहले बिंदु ए पर उपभोक्ता था, उसके बाद में बिंदु बी पर आ गया मांग वक्र के, यानी उसी मांग वक्र पर, मांग वक्र का खिसकाव नहीं हुआ, यहां पर मांग वक्र पर ही संचलन हुआ है। बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ संचलन हुआ है। क्या हुआ है? बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ संचलन हुआ है उसी मांग वक्र पर। मांग वक्र का खिसकाव नहीं होता है मांग के विस्तार में। अब हम मांग का संकुचन क्या होता है इसको जानेंगे। तो मांग का संकुचन जो है, किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में जो कमी होती है उसे मांग का संकुचन कहते हैं। इसे तालिका के द्वारा हम देख सकते हैं। जब कीमत 1 रुपया थी, तो जब वस्तु की कीमत 1 रुपया थी तो मांगी गई मात्रा
5 इकाइयां, और जब कीमत बढ़कर 5 रुपए हो गई है तो मांगी गई इकाइयां घटकर 1 इकाई रह गई है। तो ये जो मांगी गई मात्रा, वस्तु की मांग में जो कमी हुई है, ये क्या हुआ है? मांग का संकुचन हुआ है, सिकुड़ना। संकुचन मतलब सिकुड़ना, विस्तार मतलब फैलना। यहां पर क्या हुआ था? मांग बढ़ गई थी, विस्तार हुआ था। यहां पर मांग कम हो गई है, सिकुड़ गया। किसकी वजह से? वस्तु की कीमत की वजह से। चित्र में आप देख सकते हैं कि ओ एक्स जो अक्ष है उस पर हमने मांगी की मात्रा ली है, और जो वाई अक्ष है उस पर वस्तु की कीमत है। जब कीमत 1 रुपया थी, कीमत वस्तु की 1 रुपया थी, तो उपभोक्ता 5 इकाइयों की मांग करता था। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 5 रुपए हो गई है तो उपभोक्ता की जो मांग है वो घटकर 1 इकाई की रह गई है। यानी मांग वक्र पर पहले उपभोक्ता बी पॉइंट पर था, बी बिंदु पर था, जो कि अब चलकर ए बिंदु पर आ गया। यानी इसी मांग वक्र पर बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ संचलन हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे कि बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ, यानी मांग का संकुचन हुआ है। यहां पर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मांग का विस्तार हुआ था। तो मांग का विस्तार और मांग का संकुचन जो है वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण होता है। ये बस समझने की बात इसमें है। वस्तु की अपनी कीमत में जब परिवर्तन होता है तो मांग में या तो विस्तार होगा या संकुचन होगा। अब विस्तार कब होगा? जब वस्तु की कीमत कम होएगी तो मांग में विस्तार होगा, और जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग में संकुचन होगा। बहुत ही आसान टॉपिक था आज का, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगले टॉपिक जो है हमारा, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मांग में वृद्धि और मांग में कमी क्या होती है। इस समीकरण को ध्यान में रखिएगा, ठीक है।